हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं कुछ नए प्रश्नों के साथ आया हूं आप लोगों के लिए। ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, RO 2017 मेंस का। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉमर्स कम अंडर द विच सेक्टर, है ना। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्सरी, रूरल, है ना। तो ये किस में आएगा? टर्सरी एक्टिविटीज में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड का है। आल्हा पॉपुलर फोक सॉन्ग्स ऑफ इस एरिया, तो किसका है? बुंदेलखंड। तीसरा इसमें प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। देखिए दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो दौराह का युद्ध 1532, कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। चौसा का युद्ध 1539। तो इसको क्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप देख लीजिए, पहला चौथा दूसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, ये होगा इसका क्रम, ठीक है। देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि किसके किसके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह के बीच मध्य हुआ, यह भी, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुए थे। चौथा प्रश्न है इसमें, देखिए, है ना, मिलान करना है लेखक और पुस्तक का, है ना। जैसे ये आपका है ना, वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने क्या लिखा था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो पहले का दूसरा। फिर RC मजूमदार, है ना, द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर अशोक मेहता ने लिखा था ग्रेट रिबेलियन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। देखिए मैंने इसको मिलाया था। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो क्या? केरल, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक पेपर एंड कार्डमम प्रोड्यूस। कार्डमम की पहाड़ियां, है ना, हिल्स, कहाँ है? केरल में, है ना। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो माध्यम किसके लिए? विकिरण के लिए कोई माध्यम की नहीं आवश्यकता होती। सूर्य की रोशनी आती, कोई माध्यम की आवश्यकता होती? कोई नहीं। फिर करें इसमें जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है ना। कह रहे हैं वर्क एज इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। कौन? डिकम्पोजर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं गुप्ता गोल्ड कॉइन वाज कार्ड। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त गोल्ड कॉइन वाज कॉल्ड दीनार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं मैच करने के लिए, ठीक है। देखिए मैच करना है। मैच लिस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद लिस्ट दो एलिमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, है ना। जैसे ये है आपका हीरा, डायमंड। तो डायमंड क्या होता है? कार्बन, है ना। मार्बल, संगमरमर, कैल्शियम, सैंड, सिलिकॉन, रूबी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना दोस्तों। ये देखिए इसको मैंने मैच किया था। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसको मैच करना था। अष्टाधाई पढ़नी है तो सबको मालूम है लगभग लगभग। तो A का 4 हो गया। अब A का 4 एक ही जगह मिल रहा है, इसके मतलब पहला ऑप्शन सही है। महाभास पतंजलि हो जाए। निरुक्त क्या होगा? यास्क हो गया। वार्तिक क्या हो जाएगा? कात्यायन। ये ठीक है दोस्तों। फिर इसमें नेक्स्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये तो मैं आप लोगों को बताया था क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। एक में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, फिर 5 के 25 से गुणा, फिर 12 को 3 से करोगे 4 आएगा, ठीक। अब 4 में कितने से गुणा करो? 192 आ जाए। 14 में 7 से करोगे तो 2, 28 दूना 56 हो जाएगा। इस तरह से ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये भी मैं बताया था एलसीएम लेकर के, ठीक है। 9, 11 के एलसीएम 99, 10 और 25 के 50, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन था इसमें 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची
डिजाइन के अंतर्गत वनसूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया कितना 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको मिलाइएगा आप लोग, कई बार ये पूछ लिया गया, मेंस का क्वेश्चन है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है, ये आप लोग मिलाइएगा। ये हमारा गलत हो गया था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर कौन सा है, दमन-दीव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं, ठीक, ये तो जो है घटता बढ़ता रहता है ना। इसमें कह रहे हैं, फिर देखिए, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मध्य प्रदेश है ना। फिर इसमें देखिए आप वैज्ञानिक प्रबंधक है ना, वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक कौन है, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फिर कह रहे हैं दूरदृष्ट दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, कहाँ पर बनता है, इन लॉन्ग साइटेडनेस इमेज और फॉर्म एट फॉलोइंग, रेटिना पे बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे, बिहाइंड रेटिना पे, या ऑन ब्लाइंड स्पॉट, तो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। ये देखिए मिलान करने के लिए पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, मिलान करना, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1954, नेहरू पेट 1929, बाइबल योजना 1945, तो इसमें कौन सा होगा, पहले नेहरू पेट 1929 आएगा, फिर दूसरा 1940 आएगा, तो है ना 3, 2, 1, 4 है ना। ये देखिए है ना, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना। तो क्रिप्स मिशन का 1942, अगस्त ऑफर 1940, नेहरू रिपोर्ट 1929, बाइबल योजना 1945, इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें ये मैच करने के लिए कह रहे हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, तो किस नदी के किनारे हुआ था, इसको सर्च कर लीजिएगा, किस नदी के किनारे है। ठीक है, फिर इसमें देखिए एक जो है कह रहे हैं है ना, ये देखिए न्यूटन्स का नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय, किसके द्वारा बताया गया था, ये प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था किसने, न्यूटन ने, न्यूटन का थर्ड नियम था ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ना, कह रहे हैं बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, कौन किया था, इसको देखिएगा आप लोग, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, देखिए ये सतपुर है ना, स्तूप, पेंटिंग, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, दशावतार टेम्पल कहाँ पर, ये मैच का, तो दशावतार का मंदिर देवगढ़ में है ना। तो डी का 3, तो डी का 3 कहीं पर एक ही मिल रहा है, इसके मतलब ये बी होगा। ठीक है, स्तूप आपका सांची हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। देखिए जब आपका एक ऑप्शन मालूम रहेगा तो तुरंत आपका हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं ये बताया था आप लोगों को वल्लभाचार्य है ना, जो कोड बताया था, शुभ है ना, सा से शुद्धता द्वैतवाद, तो कौन था, वल्लभाचार्य थे इसके, है ना, शॉर्टकट मैंने बताया था आप लोगों को, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसी बाद आपका जो शुद्धता द्वैतवाद वल्लभाचार्य है ना, पुष्टि मार्ग के भी वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य वैशिष्टता द्वैतवाद हैं, माधवाचार्य के दम द्वैतवाद हैं, शंकराचार्य के आसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद के कौन है, शंकराचार्य हैं, द्वैतवाद के कौन, माधवाचार्य है, द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है कह रहे हैं अगला, निम्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो कौन सा, 324 की, 326 की, 325, 323, इसमें सर्च कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मलम पूजा बांध किस नदी पर है, ये भी देखिए क्वेश्चन आया था, सर्च कीजिएगा। ठीक, ये देखिए मिलान करने के लिए आया था, इसको भी आप लोग सर्च कीजिएगा। ठीक है, मिलान कीजिएगा प्रश्न। ठीक है।
फिर कह रहे हैं चित्रकूट जलप्रपात है ना, चित्रकूट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर, तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, चित्रकूट में। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। विब क्या होगा, VIB विब GYOUR, VIB विब GYOR, विब गयोर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे, है ना, कुछ क्वेश्चन ये भी हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन तो क्या बदलते रहते हैं। ठीक है, मूलभूत कण कौन सा है, इसमें देखिए आप, है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाइमेशन, क्वार्क सर्च कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन हमने शेयर कर दिया। अब आप लोग जो है इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।